1947 में क़याम पाकिस्तान से ही मुल्क सानेहात और तलख तजुर्बात की जद में रहा है। अगर इन सानेहात और तलख तजुर्बात की फहरिस्त मुरत्तिब की जाए तो पाकिस्तान में पेश आने वाले कई अफसोसनाक वाक़यात भी माह दिसंबर में रोनमा हुए। इनमें 3 बड़े सानेहात मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल और सानह आर्मी पब्लिक स्कूल शामिल हैं। ताहम दीगर मुतअद्दिद अफसोसनाक वाक़यात भी दिसंबर में ही रोनमा हुए। 1965 का समंदरी तूफान। सबसे पहले जिस सानिया का मुल्क ने सामना किया वो 14-15 दिसंबर 1965 को हुआ, क्योंकि मुल्क समुद्री पट्टी पर वाक़ होने के बाइस बंगाल हमेशा ही से समंदरी तूफानों की जद में रहा है। 14-15 दिसंबर 1965 को मशरकी पाकिस्तान में आने वाले समंदरी तूफान ने गैर मुतवक्का तौर पर तबाही मचाई। सेंट पीटर्सबर्ग टाइम्स में छपने वाली खबर के मुताबिक खलीज बंगाल से आने वाले समंदरी तूफान तेज हवाओं ने 70 से 80% घरों को मलियामेट कर दिया, जबकि 10 से 15,000 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस सानहे में कुल 15 लोगों की हलाकतें हुई। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी। दिसंबर 1970 में होने वाले इंतखाबात के बाद इंतकाले इक़्तिदार के मामले पर सियासी जमातों में तनाज़ा पैदा हो गया, जिसके बाद मशरकी पाकिस्तान में मज़ामत शुरू हो गई और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वाक़या पेश आया। इस वक्त मशरकी पाकिस्तान के लोगों के जज्बात नवंबर 1970 में आने वाले समंदरी तूफान, सैलाब की तबाहकारियों और उसके बाद नाकाफी सरकारी इमदाद की वजह से भी मुश्तअल थे। वफाकी हुकूमत ने इंतखाबात के बाद शुरू होने वाली कशीदगी को खत्म करने के लिए मशरकी पाकिस्तान में फौजी ऑपरेशन का फैसला किया, लेकिन दिसंबर 1970 से दिसंबर 1971 तक की कशीदगी कई गुना बढ़ गई। मुख्तलिफ झड़पों के बाद नवंबर 1971 के आखिर में इंडियन फौज ने मशरकी पाकिस्तान पर 3 अतराफ से हमला कर दिया। कई रोज की जंग के बाद 16 दिसंबर 1971 को मशरकी पाकिस्तान के महाज पर फौजी कमांड ने हथियार डाल दिए। दिसंबर 1974 का ज़लज़ला सवात। एक और दिल दहला देने वाला वाक़या उस वक्त पेश आया जब वादी सवात में 28 दिसंबर 1974 को आने वाले ज़लज़ले के नतीजे में 5000 से ज्यादा लोग हलाक हो गए थे। पतन और जलाल नामी 2 गाँव सफाई हस्ती से मिट गए। ज़लज़ले से जिला हज़ारा, हुंजा, सवात समेत शाहराह कराक्रम को भी काफी नुकसान पहुंचा था। 1986 सानह कस्बा, अलीगढ़ कॉलोनी, कराची। सर जंग के दिनों में अफगानिस्तान और सूबा सरहद के बहुत से पश्तून कराची जाकर आबाद हो गए। इससे कबल क़याम पाकिस्तान के वक्त महाजिरीन की बड़ी तादाद ने कराची को ही अपना मस्कन बनाया था। 80 की दहाई में शहर कराची से बाहर कच्ची बस्तियां, असलहे, मंशियात और स्मगल शुदा अशिया की खरीदो फरोख्त का बड़ा मरकज बन गयी। सुपर हाईवे के करीब सोहराब कोर्ट में पुलिस ने सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर 12 दिसंबर 1986 को बड़े पैमाने पर कार्रवाई का आगाज किया और पुलिस ने सारी बस्ती उखाड़ कर बुलडोजर फेर दिया। इसके जवाब में कस्बा कॉलोनी, अलीगढ़ कॉलोनी और औरंगी टाउन के सेक्टर डी में पश्तून बरादरी से ताल्लुक रखने वाले मुसल्लह अफराद ने इंडिया से आने वाले महाजिरीन पर हमला कर दिया, जिसमें बड़ी तादाद में हलाकतें हुई। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वाक़े में 49, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 400 से ज्यादा अफराद जान से गए। इस हमले में हजारों अफराद जख्मी हुए, जबकि सैकड़ों घर भी जलाए गए। लाहौर में 100 बच्चों का कत्ल। दिसंबर 1999 को लाहौर पुलिस के नाम एक खत में जावेद इकबाल नामी शख्स ने 100 बच्चे कत्ल करके तेजाब में जलाने का एतराफ किया। जावेद इकबाल ने 30 दिसंबर 1999 को रोजनामा जंग के दफ्तर पहुंचकर पुलिस को गिरफ्तारी दी थी। बाद अज़ा फांसी की सजा के खिलाफ अपील के दौरान ही जावेद इकबाल ने अपने साथी साजिद के साथ जेल में 9 अक्टूबर 2000 को खुदकुशी कर ली थी। सदर जनरल परवेज मुशर्रफ पर हमला। दिसंबर 2003 में उस वक्त के सदर परवेज मुशर्रफ को 2 मरतबा बम धमाके के जरिए निशाना बनाने की कोशिश की गई, मगर वो मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। दूसरे हमले में सदर के काफिले को निशाना बनाने की भी कोशिश की गई। बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल। दिसंबर 1988 को मुल्क की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म का मनसब संभालने वाली बेनज़ीर भुट्टो की मौत भी दिसंबर के महीने में हुई। अक्टूबर 2007 को कराची में कारसाज पुल के करीब इंतहाई खौफनाक हमले में बाल बाल बच जाने के बावजूद बेनज़ीर भुट्टो अवामी राब्ता मुहिम से पीछे हटने को तैयार न हुई। 27 दिसंबर 2007 की शाम रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे के इख्तिताम पर उन्हें जलसागाह से बाहर निकलते हुए उन पर फायरिंग की गई और साथ ही बम धमाका भी हुआ, जिसमें वो जान से चली गयी। रावलपिंडी परेड लेन मस्जिद पर खुदकुश हमला। 4 दिसंबर 2009 को रावलपिंडी में फौजी हेडक्वार्टर के करीब एक मस्जिद पर 5 खुदकुश हमलावरों ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में करीबन 40 अफराद जान से गए। हमलावर मस्जिद में दाखिल होने के बाद तकरीबन पौने घंटे तक फायरिंग करते रहे, जिसमें 17 बच्चे भी मारे गए। बशीर बलोर का कत्ल। 22 दिसंबर 2012 को अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा बशीर अहमद बलोर को पेशावर में एक खुदकुश हमले में कत्ल कर दिया गया। इसी माह 24 और 25 दिसंबर 2012 की दरमियानी शब कराची के इलाके डिफेंस में मामूली तलखी की बुनियाद पर शाहरुख जतोई ने शाहजेब खान नामी नौजवान को कत्ल कर दिया। सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल। 16 दिसंबर 2014 की सुबह अभी शायद सकूते ढाका के सोग की तकरीबात का आगाज भी न हुआ था कि पेशावर का आर्मी पब्लिक स्कूल दहशतगर्दों की गोलियों से गूंज उठा। सिक्योरिटी एहलकारों की वर्दी में मलबूस दहशतगर्दों ने
132 बच्चों समेत 141 अफराद की जान ली। हमले में 150 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए। हमले में मुलविस 4 मुजरिमों को अगले वर्ष 2 दिसंबर को फांसी दी गई। फजाई हादसे में जुनैद जमशेद की हलाकत। 7 दिसंबर 2016 को चित्राल से इस्लामाबाद आने वाला PIA का तैयारा PK 661 हवेलियां के करीब हादसे का शिकार हुआ। हादसे के नतीजे में अमले समेत 47 अफराद हलाक हुए, जिनमें मारूफ मुबल्लिग जुनैद जमशेद भी शामिल थे।